पूजा बैनर्जी एक उद्यमी, कलाकार और महिला सशक्तिकरण के प्रशंसित पक्षपात रहित नामों में से एक है। उनका जन्म 21 अप्रैल 1987 में भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता शहर में हुआ। उनके परिवार में कला के प्रति गहरा रुचि थी और इसलिए बचपन से ही पूजा कला में रुचि दिखाने लगी। पूजा बैनर्जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा कोलकाता के स्थानीय स्कूलों से पूरी की और उनकी उच्च शिक्षा कोलकाता के प्रसिद्ध कला कॉलेज से प्राप्त हुई। वहां पर्यावरण और इतिहास के क्षेत्र में स्नातक पदवी प्राप्त की और अपने दर्जनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कला कार्यक्रमों में अपनी खुद की कला प्रदर्शनी भी की। पूजा बैनर्जी ने अपने शौक को अपना करियर बनाने का फैसला किया और उन्होंने बॉलीवुड फिल्म उद्योग में अपने कदम रखे। उन्होंने कई बड़ी और सफलतापूर्वक फिल्मों में काम किया है और अपनी अदाकारी के लिए मान प्राप्त की है। पूजा बैनर्जी ने अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म देशभक्त दुर्गा में मुख्य भूमिका निभाई और इससे उन्हें सामान्य दर्शकों की भारी प्रशंसा मिली। उनके बाद कई प्रमुख फिल्मों में उन्होंने अपनी माहिरी दिखाई, जिनमें बॉलीवुड ड्रीमर्स और वायरस शामिल है। पूजा बैनर्जी की उच्च शिक्षा के समय वह नाट्य और नृत्य क्षेत्र में भी अपने आप को प्रशिक्षित करने का मौका मिला। उन्होंने कई नाटकों में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह किया और रंगमंच पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इसके अलावा वह अपने बेहतरीन नृत्य कला के लिए भी प्रशंसा प्राप्त कर चुकी है। पूजा बैनर्जी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और महिला सशक्तिकरण के पक्षपात रहित अभियानों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती है। वह महिलाओं के अधिकारों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करती है। उन्होंने कई जीवन शैली पत्रिकाओं और मीडिया के साथ सहयोग करके महिला समृद्धि और उनकी सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाए हैं। पूजा बैनर्जी ने सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों में अपनी भूमिका के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया है और उनकी समस्याओं को समझने और समाधान करने के लिए संगठनों के साथ मिलकर काम किया है। पूजा बैनर्जी को उद्यमिता की मिसाल माना जाता है। उन्होंने अपनी फिल्म करियर के साथ साथ विभिन्न सामाजिक और कला परियोजनाओं में भी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। उन्होंने नई उच्चताओं को छूने के लिए कठिनाइयों का सामना किया है और उन्होंने सफलता को हासिल किया है। पूजा बैनर्जी की सफलता के पीछे उनकी प्रयासशीलता, परिश्रम और संघर्षशील मेहनत का अद्भुत संगम है। उन्होंने अपनी अदाकारी, उद्यमिता और सामाजिक संघर्ष के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। उनकी आगे बढ़ती करियर में और अधिक महत्वपूर्ण फिल्मों में उनका योगदान आशा करते हूँ कि पूजा बैनर्जी अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से और उनकी कला और सामाजिक सेवा में और अधिक महत्वपूर्ण योगदान देती रहेंगी। उनका सपना है कि महिलाओं को सामरिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में अग्रणी भूमिका निभाए और सामरिकता, सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ती रहें। पूजा बैनर्जी का योगदान फिल्म उद्योग के साथ ही समाज को भी प्रभावित कर रहा है। उनकी जीवनी और सामरिक दृष्टिकोण ने उन्हें एक प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित किया है। पूजा बैनर्जी एक सामाजिक बदलाव की प्रेरणा बनी है और उनकी सामरिक और कला क्षेत्र में उनकी माहिरी ने उन्हें एक मान्यता प्राप्त कलाकार बना दिया है। मुंबई टीवी की मशहूर अभिनेत्री पूजा बैनर्जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। पूजा ने कई हिट सीरियल्स में दमदार रोल निभाकर खूब वाहवाही बटोरी है। अपनी अदाकारी के बल पर खास पहचान बनाई है। 1.5 दशक से भी ज्यादा समय से टीवी की दुनिया में सक्रिय पूजा बैनर्जी इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में है। पूजा अपनी ग्लैमरस तस्वीरों को लेकर भी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। पूजा के ग्लैमरस फिगर पर उनके फैंस भी जान छिड़कते हैं। देवों के देव महादेव में पार्वती का किरदार निभाने वाली पूजा बैनर्जी की जिंदगी कंट्रोवर्सीज से भरी रही है। पूजा 15 साल की उम्र में ही घर से भाग गई थी। इतना ही नहीं, शादी से पहले ही पूजा प्रेग्नेंट हो गई थी। पूजा भले ही करियर में काफी सफल रही हो, लेकिन अपनी निजी जिंदगी को लेकर अक्सर ही सुर्खियों में बनी रहती है। पूजा बैनर्जी ने अपने इंटरव्यूज में घर से भागने वाले किस्से का भी कई बार जिक्र किया है। पूजा ने खुद बताया था कि 15 साल की उम्र में उन्हें किसी से प्यार हो गया था, जिसके चलते पूजा ने घर से भागने का फैसला लिया था। पूजा बैनर्जी 2 बार शादियों को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोर चुकी है। बीते साल पूजा ने कुणाल वर्मा के साथ गोवा में 7 फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत की थी। हालांकि ये भी खबर रही कि पूजा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। इसको लेकर पूजा ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्होंने शादी को कोविड के दौरान ही रजिस्टर करा लिया था। इसके बाद ही उनका बेटा हुआ है। साल 2020 में पूजा ने एक बेटे को जन्म दिया था। इसके बाद साल 2021 में उन्होंने कुणाल के साथ गोवा में शादी रचाई थी। 6 फरवरी 1987 को जन्मी पूजा की कुणाल के साथ दूसरी शादी थी। इससे पहले पूजा अरुण चक्रवर्ती के साथ शादी कर चुकी थी। हालांकि दोनों की शादी ज्यादा वक्त तक नहीं चली और दोनों ने साल 2013 में तलाक ले लिया।
इसके बाद पूजा अपनी जिंदगी में मशगूल हो गई और अभिनय की दुनिया में काम करती रही। पूजा ने कई टीवी सीरियल्स में काम किया है। हिंदी के साथ पूजा ने बंगाली बिग बॉस में भी हिस्सा लिया था। सीरियल्स के साथ पूजा रियलिटी शोज में भी हिस्सा लेती रहती है। पूजा बनर्जी अपनी दृढ़ संकल्पना, समर्पण और मेहनत के बावजूद अपने शोभा यात्रा पर आगे बढ़ रही है। वह एक अद्वितीय और समय के साथ बदलने वाले फिल्म उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए तत्पर है। उन्होंने परिवर्तन की सकारात्मक शक्ति को स्वीकार किया है और अपने अभिनय कौशल को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किया है। पूजा बनर्जी की उम्र बढ़ने के साथ उनका योगदान भारतीय सिनेमा में और अधिक महत्वपूर्ण और सामरिक फिल्मों के माध्यम से गहराने का दृढ़ निर्धारण है। पूजा बनर्जी की जीवनी एक प्रेरणा स्रोत की तरह है, जो सामाजिक बदलाव के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को सुधारने का संकल्प रखती है। उनके साहसिक कदम, संघर्ष और सामरिक दृष्टिकोण को मिलाकर वह एक महिला आदर्श के रूप में प्रशंसा प्राप्त करती है। पूजा बनर्जी की उपलब्धियों और उनके योगदान के साथ वह समाज के लिए एक प्रेरणा बनी है, जो सामरिकता, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से समृद्ध और उज्जवल भविष्य की ओर प्रगति कर रहा है।